हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 11, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसमें हम नॉलेज स्प्रेड करेंगे थोड़ी सी। आपको जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नॉलेज। तो इसमें हम बहुत सारी नॉलेज स्प्रेड करेंगे आपको, और देखते हैं कि किस लैंग्वेज में नॉलेज स्प्रेड होती है। तो मैं तो हिंदी में करूंगा, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो ना तो देख पाते हैं ना सुन पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल भी नहीं पाते। तो उनके लिए इस लैंग्वेज डेवलप हुई थी है ब्रेल स्क्रिप्ट, और एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी साइन लैंग्वेज। इन दोनों के बारे में हम अब थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखते हैं कैसे कैसे ये लोग कॉपरेट कर पाते हैं डे टू डे लाइफ में हम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ। तो फर्स्ट आता है सेल्फ सर्वे। हु वर द फर्स्ट पीपल टू यूज लेटर्स। अब पहले सबसे पहले लेटर्स यूज करने वाले लोग कौन थे। और सेकंड है विच आर द लैंग्वेजेस फ्रॉम विच इंग्लिश हैज डेवलप्ड। अब इंग्लिश कौन सी लैंग्वेजेस से डेवलप हुई है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जल्दी से इसको पढ़ते हैं। आप देख सकते हो मैं भी बहुत एक्साइट हो रहा हूँ इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। जल्दी से शुरू करते हैं। In order to compete with the world, knowledge is essential. One way to attain knowledge is through education. अब इस दुनिया में compete करने के लिए एजुकेशन जो है एक ऐसी चीज है जो नॉलेज को बढ़ावा देती है, और नॉलेज ही एसेंशियल है दुनिया में compete करने के लिए। मेरी बात समझ में आई हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार कि दुनिया में compete करने के लिए एसेंशियल है एक चीज जिसका नाम है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक वे है नॉलेज को अटेन करने का जो है एजुकेशन, यानी पढ़ाई लिखाई। अब आते हैं अर्ली मैन स्टार्टेड डेवलपिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स डेली। दे बिगेन टू ड्रॉ, पेंट एंड राइट। दे ऑल्सो नरेटेड स्टोरीज विच पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। However, since man still lived in separate tribes, this information could be applied only to one's and own tribal community. Drums and smoke signals were also used by the early man. Much later, trained pigeons and horsemen carried messages to distant places. था, या फिर जो मतलब आपका ऐसा इंसान था जो बहुत टाइम पहले था, जो उसको इतना कुछ नहीं पता था। उसने डेवलप करना स्टार्ट किया, नई चीज़ें सीखना स्टार्ट किया, और डेली किया उसने काम ये। उन्होंने ड्रॉ करना सीखा, पेंटिंग करना सीखा, लिखना सीखा। उन्होंने स्टोरीज को नरेट करना सीखा। जो उनकी फिर ये खूबियाँ थी वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली गई और इम्प्रूव होती चली गई। अब जो मैं इंसान था उसने अलग अलग ट्राइब्स में रहना शुरू किया था। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उन ट्राइब में अप्लाई होती थी जो उनकी खुद की कम्युनिटी ट्राइब में थी। अब सपोज दो ट्राइब्स हैं, एक है ट्राइब ए, एक है ट्राइब बी। लिखना पढ़ना ओढ़ना पहनना सब सीखा ट्राइब ए ने, और ट्राइब बी ऐसी रह गई। तो जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन होगी तो ये सब चीज़ें कौन सीखेगा, ट्राइब ए या ट्राइब बी। सर ट्राइब बी सीखेगा। क्यों भाई, ट्राइब बी को सीखेगा। जब ट्राइब ए के पास तो ट्राइब ए तो सीखेगा, ट्राइब बी क्यों सीख जाएगा। ट्राइब बी को अपने आप सीखनी पड़ेगी ताकि बाद में जाके फ्यूचर जनरेशन में हेल्प हो सके। उनको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। उन लोग को इनहेरिटेंस में मिल रही है, विरासत में मिल रही है वो चीज़ कि वो ऐसे सीख पा रहे हैं। उसके बाद जो ड्रम और स्मोक सिग्नल्स थे कि आपने ड्रम बजाई, थोड़ा सा आपने एक बार टुक किया मतलब कि खाना चाहिए, आपने दो बार टन टन ऐसे किया तो मतलब खतरा आ रहा है, तीन बार टन टन किया तो आप बुला रहे हो कि सब आ जाओ मीटिंग है, ऐसे करके। और स्मोक सिग्नल थे कि आप बता रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ, आपने वो जो है लकड़ी जलाई और उसके बाद आपने उसे हवा के साथ स्मोक को जाने दिया, तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई हमारा साथी यहाँ पे है, वो खतरे में है, यहाँ पे बुला रहा है हमें, तो वो पहुँच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत लोग यूज़ करते थे पुराने ज़माने में। और थोड़ा जब टाइम बदला तो फिर ट्रेंड पीजन्स और ट्रेंड हॉर्समैन जो थे वो मैसेज कैरी करते थे डिस्टेंट प्लेसेस पे। द स्टोरी ऑफ राइटिंग। The need for recording knowledge was the starting point of the story of writing. The earliest writings tried by different people were mainly in pictorial form. It was called pictography. अब रिकॉर्डिंग की नॉलेज रिकॉर्डिंग की जो नीड थी वो स्टार्टिंग पॉइंट कब था उसका, वो स्टार्टिंग पॉइंट किस चीज़ का था, स्टोरी ऑफ राइटिंग का। अब अर्लीस्ट राइटिंग जो थी वो ट्राई करी थी लोगों के द्वारा, और मेनली पिक्टोरियल फॉर्म में थी। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, कुछ एनिमल्स हैं और ये लोग को ऐसे खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये चीज़ को, ये एक गाय या भैंस है, ये भाग रही है ना। इसको हम बोलते थे पिक्टोग्राफी। The paintings found in ancient caves, especially the painting of hunting scenes and animals, tell us much about the way those people lived.
These pictures, with the passage of time, were simplified and made symbolic. These symbols and signs ultimately gave birth to the alphabets and scripts. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पेंटिंग्स थी जो एंशियंट केव में पाई जाती थी, वो हमें स्पेशली पेंटिंग जो हंटिंग सीन्स की थी और एनिमल्स की थी, वो हमें बताती हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ पे रहते थे। ये पिक्चर्स टाइम के पासेस के साथ साथ सिंप्लीफाई करी गई और सिंबॉलिक बना दी गई। इन सिंबल्स और साइंस ने अल्टीमेटली जन्म किसको दिया? किसको जन्म दिया? गाय को? नहीं, गाय को नहीं सर, गाय को कैसे देंगे? घोड़े को जन्म देंगे। अरे घोड़े को नहीं, अल्फाबेट्स और स्क्रिप्ट्स को, यानी आपकी ABCD एक है, गैग है, इन सब चीज़ों को जन्म दिया गया, और स्क्रिप्ट्स को भी। स्क्रिप्ट जैसे कि आपकी कौन सी हो गई, आपकी कोई सी भी ऐसी स्क्रिप्ट ले लीजिए आप, मैं सपोज नाम लेता हूँ ब्रेल स्क्रिप्ट का, कुछ ना कुछ जरूर उसमें फंडा होगा जिसके थ्रू उसमें वो सारे सिंबल्स बनाए गए हैं। मैंने जस्ट नाम लिया है, मैं ये नहीं कहता कि ब्रेल स्क्रिप्ट उनसे ही बनाई गई है। द अर्लीस्ट सैम्पल्स ऑफ राइटिंग वर इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया in around 4000 BC. They wrote on clay tablet with a shaped edge knife. The writing was wedge shaped and was called cuneiform. यूनिफॉर्म नहीं, क्यूनिफॉर्म, क्यू है ना, क्यू फॉर कतर, क्यू फॉर क्वीन है ना, तो क्यूनिफॉर्म। द इजिप्टियन कॉल्ड देयर स्क्रिप्ट हायरोग्लिफिक. The hieroglyphic writing was in the form of pictures, signs and symbols. अब जो अर्लीस्ट सैंपल्स राइटिंग के वो इजिप्ट और मेसोपोटामिया के थे, और वो कब थे? अराउंड 4000 BC में। सर ये BC क्या है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हमारे जो क्राइस्ट थे वो पैदा कब हुए थे? वो पैदा हुए थे 0 में। सर कैसे पॉसिबल है? 0 कैसे पॉसिबल हो जाएगा? अभी क्या चल रहा है? 2023। इससे पहले क्या था? 2022। तो उससे पहले 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 कर करके कभी तो 0 होगा, और 0 से पहले क्या था? 0 से पहले 1 था। सर 1 कैसे हो जाएगा? अभी तो 1 कब दोबारा 1 आ गया? तो बेटा 1 था, लेकिन 1 BC था। 0 में क्राइस्ट आए, तो 0 में जब क्राइस्ट आए तो उसको हम बोलते हैं 0, लेकिन 0 से पहले जब क्राइस्ट नहीं थे तो बिफोर क्राइस्ट बोल दिया गया। तो ऐसे जब काउंटिंग उल्टी चल रही है तो उल्टी काउंटिंग में 4000, यानी आप मान लीजिए अराउंड 6000 ईयर्स अगो, है ना, ऐसा मान लीजिए आप, तब ये काम हुआ था। अब वो लोग उस समय क्ले टैबलेट पे लिखते थे शेप्ड एज नाइफ से। मतलब आप मान लीजिए कि ये जो एक मेरा फ़ोन है, इसको आप फ़ोन भूल जाइए कि ये फ़ोन है, ये एक मिट्टी का बना हुआ टैबलेट टाइप है। ये मिट्टी से मैंने एक प्लेन सरफेस बनाया है, और ये जो मेरे पास एक पेन है, ये एक मिट्टी का बना हुआ शेप्ड नाइफ है। मिट्टी का नहीं, सॉरी, ये आपका कोई भी एक मेटल का शेप्ड नाइफ है, पत्ती से शेप्ड नाइफ है। अब मैं इससे इस पे कुछ लिखूंगा ऐसे करके, तो ऑब्वियसली बात है जब मिट्टी जो है दब जाएगी, तो जिस तरीके से दबेगी, मैं अपना नाम लिखता हूँ सपोज, तो मैं जैसे नाम लिखना चाहूंगा वैसे वहां पर लिख पाऊंगा। तो ये था, इस तरीके से आप लिख पाते थे। और जो राइटिंग थी वो वेज शेप्ड, उसे हम क्यूनिफॉर्म बोलते थे। जो मैं लिख रहा हूँ इस राइटिंग को क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। और जो इजिप्टियंस थे वो अपनी स्क्रिप्ट को हायरोग्लिफिक बोलते थे, है ना। हायरोग्लिफिक जो थी वो राइटिंग थी पिक्चर्स की फॉर्म में, साइन और सिंबल्स की फॉर्म में। ये एक हायरोग्लिफिक राइटिंग है एक तरह से इजिप्टियंस के बोलने में। Even today, we can see such pictorial script in the ancient tombs of the Egyptian kings, temples, and monuments. It is not easy to learn pictorial writing. One has to remember and understand thousands of pictorial symbols, even to read a simple book. आज के टाइम में भी ऐसी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स जो हैं एंशियंट टॉम्स में, इजिप्टियन किंग्स के टेम्पल्स में और मॉन्यूमेंट्स में पाई जाती हैं। अब इजिप्टियन किंग कौन से? तो इजिप्ट में राजा रहे होंगे। अब ये बिल्कुल भी आसान नहीं है पिक्टोरियल राइटिंग को समझना या फिर लर्न करना। इसके लिए आपको बहुत सारे के साथ थाउजेंड्स ऑफ पिक्टोरियल सिंबल रिमेंबर करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ताकि आप एक सिंपल सी बुक को रीड कर पाओ। अब ये एक इजिप्टियन स्क्रिप्ट है और हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट है। आप एक मूवी देखी होगी द रियल जैकपॉट, उसके अंदर जो इनका मैप था वो एक पिक्टोरियल मैप था। उनको समझना पड़ा था बहुत ज़्यादा कि कहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है। आप अगर टाइम मिले तो आप ज़रूर देखना द रियल जैकपॉट, उससे आपको पता पड़ेगा कि हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट होती क्या है। इन इंडिया द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हैव फाउंड ऑन द अर्दन सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। These seals are yet to be deciphered. The next script developed in the India was the Brahmi script. आ गई वही बात कि स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप हो जाती हैं और उनके थ्रू और लैंग्वेज डेवलप होती हैं। Our national language Hindi, which is in the Devanagari script, also came from the ancient Brahmi script. Besides these scripts, some other scripts like Urdu, Persian, and Arabic scripts are also popular in our country. English
was which has 26 alphabets is derived from the Roman script. अब इंडिया के अंदर जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है वो फाउंड करी गई थी अर्दन सीज में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ये सीज जो है इनको अभी भी डिसाइफर्ड करना बाकी है। अब डिसाइफर्ड का मतलब देखो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, पर मैं आपको कहूँगा कि आप देख लेना, है ना। तो अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी वो इंडिया में थी जिसका नाम था ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है हिंदी वो डेवलप हुई है देवनागरी से। देवनागरी भी स्क्रिप्ट है और देवनागरी स्क्रिप्ट भी एंशियंट स्क्रिप्ट ब्राह्मी से ही आई थी। मतलब पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेवलप हुई, फिर ब्राह्मी से देवनागरी स्क्रिप्ट डेवलप हुई, फिर देवनागरी से हमारी हिंदी लैंग्वेज डेवलप हुई। और इन स्क्रिप्ट के अलावा उर्दू, पर्शियन, अरेबिक स्क्रिप्ट भी ऐसी हैं जो हमारी कंट्री में पॉपुलर हैं। और आपको कि सर इंग्लिश का क्या हुआ, वो तो हम बोलते हैं, वो क्यों नहीं बता रहे आप। सर लिखा है आगे इंग्लिश जिसके 26 अल्फाबेट्स हैं ABCDEFGH करके Z तक, तो वो डिराइव हुई थी रोमन स्क्रिप्ट से। जो आप रोमन न्यूमरल्स पढ़ते हो वो भी रोमन स्क्रिप्ट से ही आए हैं। फिर आता है इन्वेंशन ऑफ पेपर। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड नंबर्स पीपल वांटेड टू कम अप विद समथिंग सिंपल टू राइट ऑन। The Egyptians made paper by grinding the leaves of the papyrus to develop it as writing materials. But it took 3000 years to invent paper in around 100 BCE. In China, the credit for this goes to Cylun, a Chinese scholar. अब इन्वेंशन तो हो गया राइटिंग का और नंबर्स का, पर अब एक प्रॉब्लम सामने थी कि आराम से लोग नहीं लिख पा रहे थे, तो उनको सॉल्यूशन चाहिए था या फिर कुछ ऐसी सिंपल चीज़ चाहिए जिसपे वो लिख पाते। तो इजिप्टियंस ने पेपर बनाया कैसे, लीव्स को ग्राइंड करा, किसकी, पेपायरस रीड को, पेपायरस की लीव्स को उन्होंने ग्राइंड करा इन लीव्स को, और उनसे राइटिंग मटेरियल्स बनाए गए। पर इस चीज़ को 3000 ईयर्स लग गए इन्वेंट करने के लिए पेपर, और 100 BCE में बना था ये पेपर और चाइना में बनाया गया था। और इसका क्रेडिट जाता है साइलुन को, जो एक चाइनीज स्कॉलर थे। स्कॉलर मतलब बहुत पढ़ाकू आदमी, है ना, स्कॉलर। इसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, बिल्कुल टॉप पे आते हैं, टॉपर आप बोलते हो जैसे। द चाइनीज मेड पेपर बाय मिक्सिंग फाइनली चॉप्ड मलबेरी बार्क एंड हेम्प विद वाटर। मॉडर्न पेपर इज मेड फ्रॉम वुड एंड केमिकल्स। अब चाइनीज ने तो पेपर बनाया फाइनली चॉप्ड मलबेरी बार्क को और हेम्प को वाटर में मिक्स करके। जो मॉडर्न पेपर बनता है हमारा वो बनता है वुड से और केमिकल्स से। अब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन देखते हैं यहाँ पे। द चाइनीज यूज्ड वुडन ब्लॉक्स एंड इंक टू प्रिंट स्क्रॉल्स एंड टेक्सटाइल्स। Wood block printing was a slow process as the wood had to be carved out differently for different stages. अब जो चाइनीज थे उन्होंने यूज करी थी वुडन ब्लॉक्स और इंक ताकि वो स्क्रॉल्स प्रिंट कर पाएं और टेक्सटाइल्स प्रिंट कर पाएं। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस था क्योंकि वुड को एक प्रॉपर शेप देनी पड़ती थी हर बार हर स्टेज के लिए। आपको यहाँ पे प्रिंट करना है पी, तो आप पी की शेप दोगे। फिर आपको प्रिंट करना है यहाँ पे आर, तो आप आर की शेप दोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि पी और आर, पर उस टाइम पी और आर डेवलप नहीं हुए थे। फिर आते हैं जोहान्स गुटेनबर्ग इन दी 1450s इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी। He made molds of sand in which he poured molten metal. He then made identical metal blocks of each letter. These, when put together, formed words and sentences. The first printed book was the Gutenberg Bible that came out in 1456. With the discovery of the process of printing, it became easier to print more books and that too at lower costs. Nowadays, you will see books, newspapers and magazines that are colorful and attractive. अब इन्होंने क्या किया, जोहान गुटेनबर्ग जो थे इन्होंने 1450s में इन्वेंट करी थी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में। उन्होंने मोल्ड्स बनाए सैंड के और फिर उसके अंदर मोल्टन मेटल को डाल दिया और उन्होंने आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स बनाए सब लेटर्स के, ए से लेके पूरे के पूरे जेड तक, और इन्होंने फिर इनको एक साथ लगा दिया और वर्ड्स बनाए और सेंटेंसेस बनाए। और फर्स्ट टाइम एक बुक प्रिंट हुई हमारी जो कि नाम था गुटेनबर्ग बाइबल, जो कि आई 1456 में। अब इस प्रोसेस डिस्कवरी के बाद प्रिंटिंग की ये और आसान हो गया बुक को प्रिंट करना, वो भी लोअर कॉस्ट पे। आज के टाइम में आप देखोगे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स जो हैं कलरफुल और अट्रैक्टिव आते हैं। ये आपकी जोहान्स गुटेनबर्ग और उनकी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की फोटो है, जोहान्स गुटेनबर्ग और उनकी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। अब आते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट पे। ब्रेल स्क्रिप्ट इनेबल्स द ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड पीपल टू रीड एंड राइट थ्रू टच। इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल इन 1809 जो कि 1809 से 1852 तक जिए थे, who was blind and became a teacher for the blind.
This script consists of patterns of raised dots arranging in cells of up to 6 dots in a 3x2 configuration. In each cell represents a letter, a numeral or a punctuation mark. अब मैं आपको एग्जाम्पल और बताता हूँ, इस चीज को छोड़ो अभी। इन्होंने बताया कि 6 डॉट्स के अरेंजमेंट में आते हैं ये सेल्स जो 3x2 के फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा 3x2 फॉर्म क्या है। तो ये आ गया आपका डॉट्स, पहले तो 1 आपका, फिर आ गया 2, फिर आ गया आपका 3, फिर आ गया आपका 4, फिर आ गया 5 एंड फिर आ गया आपका 6। ये हो गया आपका 2x3। सर आपने 3x2 बोला था, वो बनाओ। तो सर आपका आ गया यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो आपका हो गया 3x2। ऐसे 1 2 3 4 5 6 आप कैसे भी कर लो, आप वन ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ब्रेल शिफ्ट तो नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे दोनों बना दिए हैं। अब इसमें आप देखोगे कि सपोज आपको ए लिखना है, तो ए का अगर सिंबल होगा यहाँ पे कि आपने सबसे नीचे की तरफ इस वाले डॉट पे, तो मैं यहाँ बनाता हूँ ऐसे, ये वाला डॉट रेज्ड होगा, बाकी सारे डॉट रेज नहीं होंगे। तो आप इसे छुओगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपने लिखा हो यहाँ पे है ए, है ना। अगर 1 होगा तो कुछ ऐसे होगा कि ये वाला डॉट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे करके बना होगा सिंबल, है ना। और ऐसे करके बना होगा कुछ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भैया ऐसे कुछ बना रखा होगा। तो डॉट्स रेज होते हैं और उनके थ्रू हम अपना समझ पाते हैं कि कैसे कैसे हम ABCD अपनी सीख सकते हैं। तो ये इन्होंने सिखाई थी। इन्होंने कब सिखाई थी? ये इन्होंने तब सिखाई थी जब ये, एक तो पहली बात तो ब्लाइंड थे, और जब इनको लगा कि हम पढ़ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने एक लैंग्वेज नहीं डेवलप कर दी, ब्रेल स्क्रिप्ट। उसके थ्रू उन्होंने पढ़ा और पढ़ाया। अब आते हैं अपनी ग्लॉसरी पे और क्विक रिव्यू पे। तो स्क्रिप्ट क्या होती है? एक सिस्टम होता है, फिर स्टाइल होता है राइटिंग का। फिर ब्रेल क्या है? ब्रेल एक सिस्टम ऑफ रीडिंग और राइटिंग है, लेकिन ब्लाइंड पीपल के लिए, अंधे लोगों के लिए। फिर पिक्टोग्राफी क्या होती है? राइटिंग होती है पिक्चर की फॉर्म में। प्रिंटिंग प्रेस क्या है? एक मशीन है जिससे हम प्रिंटिंग करते हैं। अब आते हैं अपनी क्विक रिव्यू पे। अर्ली मैन स्टार्टेड डेवलपिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स डेली। अर्ली मैन ने डेवलप करना और न्यू थिंग्स लर्न करना रोज शुरू कर दिया। रिकॉर्डेड नॉलेज की नीड जो थी वो बहुत ज़्यादा, वो स्टार्टिंग पॉइंट किस चीज़ का था? स्टोरी ऑफ राइटिंग का। मतलब नॉलेज जो था वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था राइटिंग का। अब राइटिंग के इन्वेंशन के बाद लोगों को लगा कि कुछ ऐसा सिंपल आना चाहिए जिसपे हम लिख सकें। तो चाइनीज़ ने एक पेपर बनाया, फाइनली चॉप्ड मलबरी और बार्क को और हेम्प को वाटर में मिक्स करके। जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी वो थी गुटेनबर्ग बाइबल, जो आई 1456 में पढ़ने के लिए। ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल ने। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे और देखते हैं हमने कितना जो है सीखा और कितना सीखना बाकी है। Darken the correct options in the OMR sheet. Which was the first book to be printed on printing press? तो बाइबल सबसे पहले प्रिंट हुई थी, गुटेनबर्ग बाइबल। तो यहाँ पे हम गुटेनबर्ग बाइबल को मार्क कर देते हैं, ऑप्शन सी। सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड? तो यहाँ पे लिखा है लुइस ब्रेल, तो मैं बिना देखे टिक कर दूंगा, ऑप्शन डी। थर्ड, इन एंशियंट टाइम्स द वाटर प्लांट पेपायरस वॉज यूज फॉर मेकिंग पेपर। पेपायरस को यूज किया था पेपर के लिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द पेपर वॉज इन्वेंटेड इन, अब पेपर कब इन्वेंट हुआ था? 100 BCE में। अब देखो यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, 100 BCE और 100 BCE। तो आप या तो ए टिक कर दो या डी टिक कर दो, ऐसा आप कर सकते हो आराम से। तो मैं आपकी सुविधा के लिए ए भी मार्क करता हूँ, डी भी मार्क कर देता हूँ, है ना। अब आते हैं फिफ्थ पे, हिंदी इज इन डैश स्क्रिप्ट। अब हिंदी कौन से स्क्रिप्ट में है? तो आप कहोगे सर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, क्योंकि ब्राह्मी से देवनागरी बनी, देवनागरी से हिंदू बनी। अरे बेटा लेकिन हिंदी तो देवनागरी से बनी, तो हिंदी के लिए देवनागरी को हम मार्क करेंगे, ऑप्शन सी। बी, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, हिंदी वॉज रिटन इन डैश स्क्रिप्ट। हिंदी को किस में लिखा गया था? हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। सेकेंड, पेपर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय डैश चाइनीज स्कॉलर। अब पेपर को किसने इन्वेंट किया था? एक चाइनीज स्कॉलर ने, और उस चाइनीज स्कॉलर का नाम था साई लुन। थोड़ी स्पेस कम है, आप इसको अलग रखिएगा, मैं यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ। मॉडर्न पेपर इज मेड फ्रॉम डैश। अब थर्ड क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न पेपर किससे बना हुआ है? मॉडर्न पेपर बना हुआ है वुड से। फोर्थ, ब्रेल स्क्रिप्ट इनेबल्स द डैश टू रीड एंड राइट। अब ब्रेल स्क्रिप्ट किसे इनेबल करती है रीड और राइट करने के लिए? ब्लाइंड पीपल को। लास्ट है हमारा, फर्स्ट प्रिंटिंग वॉज डन बाय डैश ब्लॉक्स। अब फर्स्ट प्रिंटिंग हमारी किससे हुई थी? वुडन ब्लॉक से।
अब आते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स पे। इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम रोमन स्क्रिप्ट, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। सेकेंड, द ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जॉन गुटेनबर्ग। अब ब्रेल स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया जॉन गुटेनबर्ग ने। यहाँ मैं पहले आंसर लिख देता हूँ। सो जॉन गुटेनबर्ग ने कुछ तो इंट्रोड्यूस किया था बेटा, कुछ इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की थी। ब्रेल स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला था लुइस ब्रेल, है ना। अब थर्ड, द वर्ड पेपर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पेपायरस। सर क्या बात कर रहे हो, पेपायरस तो एक ऐसा प्लांट था जिसकी लीव्स के थ्रू पेपर बनाया था। बिल्कुल सही बेटा, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर फॉल्स। फोर्थ, ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज बाय डेफ पीपल। ब्रेल स्क्रिप्ट डेफ पीपल के थ्रू यूज किया जाता है? नहीं, ब्रेल स्क्रिप्ट ब्लाइंड पीपल यूज करते हैं, तो ये है फॉल्स। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज मेड इन जर्मनी। जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो जर्मनी में बनाई गई थी, तो ये चीज़ हम देख लेंगे एक बार क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। तो बिल्कुल हाँ ट्रू है, ब्रेल स्क्रिप्ट को आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी पहले वो जर्मनी में बनाई गई थी, तो ये है ट्रू। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। तो फर्स्ट है बाइबल। बाइबल क्या है? फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड। वन। अब क्यूनिफॉर्म क्या है? क्यूनिफॉर्म क्या है? यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड, वाटर प्लांट, इजिप्टियन राइटिंग एंड मेसोपोटामियन राइटिंग। तो यहाँ पर आएगा ये मेसोपोटामियन राइटिंग, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो क्यूनिफॉर्म बोलते थे। तो यहाँ पर आएगा आपका सेकेंड। फिर आएगा आपका हायरोग्लिफिक। तो हायरोग्लिफिक इजिप्टियन राइटिंग थी, तो यहाँ पर इसे मार्क कर देंगे। थर्ड। फिर आता है पेपायरस। पेपायरस था एक वाटर प्लांट, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ। एंड लास्ट है ब्रेल। ब्रेल थी एक स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपल। ब्रेल के थ्रू ब्लाइंड पीपल अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे। तो यही था गाइस चैप्टर में कैसे कैसे जो है हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, और कैसे कम्युनिकेशन लेकिन किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, और कैसे हम नॉलेज गेन कर पाते हैं। मैंने शुरुआत में बोला था आज थोड़ी नॉलेज गेन करेंगे, तो आई होप आपने नॉलेज गेन कैसे हुई उसके नॉलेज आपने गेन कर ली होगी ज़रूर। और बस इस तरीके से आप बाइबल कैसे बनी, और आपकी क्यूनिफॉर्म क्या है, हायरोग्लिफिक क्या होती है, और पेपायरस और ब्रेल क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए आराम से, इन सब चीज़ों को लर्न करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।